दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। कुछ विशेष बात आपके साथ आज करूँगा। एक विशेष बात आप सबको बताऊँगा। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, निवेशकों को, एजेंट साथियों को और अपने तमाम दर्शकों को। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे साथियों। और यदि आपको सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, अपनी मेहनत का डूब चुका पैसा वापस चाहिए, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसे शेयर कर देना, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके पास अन्य कोई ऐसा मार्ग उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से आपको आपका पैसा वापस मिल सके या फिर सही सूचनाएं मिल सकें, सत्य जानकारी मिल सके अपने भुगतान के संदर्भ में। इसलिए तमाम साथी जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, खबरें बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन खबरें तो तमाम चैनल्स पर आप सुनते ही रहते हैं, आती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि देश के तमाम ठगी पीड़ितों को, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, इंक्लूडिंग सहारा समूह, PACL पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, बेसिल इंटरनेशनल, GCA मार्केटिंग, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनाइटेड, कैमुना, अल्केमिस्ट, रोज वैली, पिनकॉन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्रीराम रियल एस्टेट, समृद्धा जीवन, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकॉम, माइक्रो फाइनेंस, सक्षम डेयरी, JKB, किसान एग्रो, लोटस और इस तरह की जितनी भी सोशल विजन वगैरह, ये मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हों, चाहे स्टेट की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हों, फर्म हों, निधि हों, कंपनी हों, कॉरपोरेशंस हों, जहां भी आपने अपनी मेहनत का पैसा जमा किया है, इन सब के भुगतान के लिए आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश भर में लागू कर दिया है, क्रियान्वित कर दिया है। ये आप सबके लिए सबसे बड़ी खबर है। जो अधिकारी आपके भुगतान के दावे स्वीकार नहीं कर रहे, अपने जनपदों में, संभागों में, राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना नहीं कर रहे इस कानून के अंतर्गत, आप उन सब की शिकायत सीधे भारत सरकार को करें, प्रधानमंत्री जी को करें। आपके क्षेत्र में भी भुगतान पटलों की स्थापना होगी, आपके भुगतान के दावे लिए जाएंगे और आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आप सबको 180 दिन में वापस सरकार करेगी। दोस्तों, कानून हमारे देश में बहुत बने, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था दोस्तों देश भर में जिसमें ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया जाए और ये कहा जाए कि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार वापस करेगी। हमने ऐसा कानून बनवाने के लिए, इस कानून पर काम करवाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों से संपर्क स्थापित किया। दोस्तों, तमाम राजनेताओं से संपर्क स्थापित किया, लेकिन किसी ने भी इस करुण पुकार को, इस वास्तविक समस्या को आपकी को समझा नहीं। हमने बार बार बताया कि 5 लाख से ज़्यादा लोग ठगी की घटनाओं का शिकार बन जाने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। 1250 सैनिक, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनीज में ठगी का शिकार बन जाने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं और करोड़ों लोग
ऐसे हैं जो अपने जीवन के तमाम आनंदों से वंचित होकर अर्ध विक्षिप्तता की स्थिति में आ चुके हैं। अपने घर परिवार, खेत खलिहान, नगर शहर गांव को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। इस पीड़ा को समझो। इस पीड़ा को बताने के लिए हमने 500 पेज का पूरी फाइलें बनाई दोस्तों। और वो फाइलें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को, वो जो बकलोल सा एक उनका प्रवक्ता है, क्या नाम है, कौन सा बल्लभ है, उसको, अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, लालू के लालों को, ममता बनर्जी को, अखिलेश को, जयंत को, अशोक गहलोत को, कमलनाथ को, भूपेश बघेल को और उन तथाकथित आंदोलनकारी समाज सेवकों को भी दिया, जिनमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे लोग भी सम्मिलित हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट गए कई कई बार, हाई कोर्ट गए, तमाम देश के चीफ मिनिस्टर्स को भेजा बाई डाक, मिलकर के भी दिया। लेकिन दोस्तों किसी का दिल नहीं पसीजा, इतना वक्त कोई नहीं निकाल सका कि कोई हमारे ज्ञापनों को पढ़ तक ले, उन पर कोई एक ट्वीट तक कर दे, उस पर किसी डिबेट में बोल दे, किसी सभा में बोल दे। ये नहीं किया किसी ने भी दोस्तों। अंततः हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ किया। देश भर से लाखों लेटर, ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भिजवाए और फिर अंततः प्रधानमंत्री जी ने ही आपकी पीड़ा पर संज्ञान लिया। आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बनवाया। सर्वसम्मति से बनवाया पार्लियामेंट में इस कानून को, और इसमें आपको सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया गया। बेईमान सिस्टम इस कानून की लगातार अवहेलना करता रहा, इस कानून को क्रियान्वित नहीं किया। दोस्तों फिर भी प्रधानमंत्री का ही दिल पसीजा आपकी पीड़ा पर, और उन्होंने इस कानून के लिए 3-3 रिमांडर्स देश के तमाम राज्यों को भिजवाए और लगभग 20 राज्यों में आपके लिए भुगतान पटलों की स्थापना हुई, आपका भुगतान आरंभ करवाया। ये सब प्रधानमंत्री जी के मानवीय दृष्टिकोण के कारण हुआ। हम कोई पॉलिटिकल नहीं हैं कि हम कोई पॉलिटिशियन हों, लेकिन दोस्तों सत्य तो सत्य है। हम सत्याग्रही हैं, सत्यमार्गी हैं। तो चाहे प्रधानमंत्री हों या कोई और नेता हों, अगर वो देश की ठगी पीड़ितों की इस भयावह पीड़ा का समाधान करें, इस पर काम करें, तो निश्चित रूप से वो सब बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के योग्य हैं, उनका आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। एक सत्याग्रही होने के नाते हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया, उनका आभार व्यक्त किया और उनसे अनुरोध किया कि माननीय, देश में अभी भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, नहीं किया गया है, भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है। ये शिकायत माननीय प्रधानमंत्री जी तक माननीय सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी के माध्यम से, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से और तमाम दूसरे माध्यमों से पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, आसाम हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, झारखंड हो, देश का कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों को पुनः पत्र जाएंगे और सब राज्यों में इस कानून की अनुपालना होगी। चूंकि आप लोग 42 करोड़ हैं, बहुत बड़ा समूह है जो ठगी का शिकार बना है, योजनाबद्ध ठगी का शिकार बना है, जिसे ठगों ने लूटा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये गारंटी आपको प्रदान की है कि आपकी एक एक पाई वो आपको वापस कराएंगे।
वो बार बार कहते हैं इस बात को। दोस्तों, आप सबका भुगतान होगा, सबका पैसा वापस होगा, निश्चित रूप से होगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें। सिस्टम इतना बेईमान है, इतना भ्रष्ट है, इतना करप्ट है कि वो किसी भी जनहितकारी काम को जल्दी से करना नहीं चाहता। हमको, आपको, सबको अब हमें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तमाम मतभेदों को भुलाकर, मनभेद को भुलाकर, तमाम चीज़ों को भुलाकर हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें भी उनकी ज़रूरत है। हिंदुस्तान को ज़रूरत है ठगमुक्त राष्ट्र राज्य के रूप में, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमें शासन की भी और आपकी भी। और ये मिशन तभी संपूर्ण होगा दोस्तों जब आप सब इसके लिए मिलकर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। बहुत पीड़ा झेली है दोस्तों। इन 5-6 सालों में मैंने क्या नहीं किया। 70-80 लाख रुपए तो केवल कोर्ट में खर्च कर दिए, लेकिन कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला। कोर्ट भी ठगी पीड़ितों के मामले पर कोई सार्थक पहल नहीं कर सका। तमाम आदेश कोर्ट के व्यर्थ हो गए, चाहे वो सेबी को दिए, चाहे किसी लिक्विडेटर को दिए, चाहे कोई सीआरसी पोर्टल बनाया, चाहे कोई और तरीके का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लेकिन दोस्तों, आज़ादी से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश रद्दी की टोकरी में पड़े रहे। आपका भुगतान नहीं हुआ, चूंकि आपके भुगतान की गारंटी का कोई कानून नहीं था। वो जितने भी फैसले आए वो सब विवेकाधीन फैसले थे, विवेकाधिकारों का प्रयोग करते हुए फैसले आए। और जो विवेकाधिकार के फैसले होते हैं वो कभी लागू नहीं होते हैं दोस्तों। फैसले वही लागू होते हैं जो विधि सम्मत होते हैं, जिनकी ग्राउंड में कोई कानून होता है। चूँकि कानून की अनुपालना सुनिश्चित करवाना न केवल सुप्रीम कोर्ट का काम है, बल्कि शासन का, प्रशासन का भी सबका धर्म बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि वो उस कानून की अनुपालना कराएं। तो ये जो कानून है वाट्स एक्ट 2019 दोस्तों, ये आपके भुगतान की गारंटी का कानून है। हमें सबको मिलकर के इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का या उनकी पार्टी का एक नारा है, संकल्प है कि अब की बार 400 पार, 400 पार उनका लक्ष्य है। 418 या 19 सीट वो लाना चाहते हैं 2024 के आम चुनाव में। और मैं देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से कहता हूं कि आप इतना सहयोग करो, इतना मजबूत कर दो कि वो 480 के पार चले जाए। 80 सीटें ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में मिलनी चाहिए, ताकि वो निर्भय होकर, जैसे उन्होंने 300 ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर ताले लटका दिए, वैसे ही वो इन सब की प्रॉपर्टी को सीज करवाकर, नीलाम करवाकर 180 दिन में आप सबकी डूब चुकी, फंस चुकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान आपको अविलंब कराएं। क्योंकि यही एक काम रह गया है दोस्तों देश में बाकी होना। एक बड़े कामों में से तमाम बड़े काम हो चुके हैं। हिंदुस्तान विश्व पटल पर छा चुका है। देश की, दुनिया की सबसे बड़ी यानी तीसरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान तभी बन सकता है जब हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों को न्याय मिले, हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। और ये काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही होना है। उनके दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और रिस्क लेने की जो उनकी क्षमता है, उसी से होना है। कई लोग सवाल करते हैं कि साहब हमारा भुगतान नहीं हुआ। दोस्तों, सबका भुगतान होगा, भुगतान होना आरंभ हो गया है। लेकिन भुगतान तब होगा जब आप भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम वाट्स एक्ट 2019 का प्रयोग करोगे। इस कानून के अंतर्गत अपना भुगतान का दावा दाखिल करोगे, उसमें कोई त्रुटि है तो उसे ठीक कराओगे, सम्मनिंग कराओगे, प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करके बताओगे कि यहाँ फला फला जगह इन कंपनीज़ की, इनके डायरेक्टर्स की, इनके मैनेजर्स की प्रॉपर्टी हैं, इनको सीज कराइए। खड़े होकर के खुद नीलाम करवाइए। चूँकि टाइम बाउंड एक्ट है, 30 दिन में नीलाम होनी है, 60 दिन में पैसा आ जाना है। ये सारी टाइम बाउंड प्रोसेस है इस एक्ट का दोस्तों।
इसीलिए भी इस एक्ट से ठग और विपक्षी दल घबराते हैं। उन्हें लगता है यार ये एक्ट लागू हुआ तो सबकी ज़िंदगी जेलों में सड़ जाएगी। तो आप अपनी प्रोसीडिंग को पूरी कराइए। इस एक्ट में अपील का भी अधिकार दिया गया है। 2 अपील हैं, इसके सेक्शन हैं 2, 19 और 20। 2 अपील का अधिकार है आपको, और यदि आप अपील में जाओगे, सक्षम अधिकारी ने आपका भुगतान नहीं किया है और आपको कहीं अपील में जाना पड़ेगा, पहली में भी और दूसरी में भी, तो फिर आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी, आपकी जमा राशि भी वापस मिलेगी और आपको अंतरिम राहत भी मिलेगी। ऐसा इस कानून के सख्त प्रावधान है दोस्तों। तो इस कानून का आप सब लोग ठीक से अध्ययन कर लें और अपने दावों में जो आपने भुगतान दावे आवेदन पत्र दाखिल किए हैं उनमें कोई त्रुटि है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करा लें। और कोई अधिकारी भुगतान पटल नहीं खोल रहा है तो उसकी शिकायत भेजें, वहाँ भुगतान पटलों की स्थापना करवाएं। हम स्वयं आ रहे हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं जहाँ भुगतान पटलों की स्थापना नहीं होती। आपके यहाँ भी आएंगे, कराएंगे, आपका भुगतान कराएंगे, ये निश्चित है। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए कोई भी साथी, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी के चक्कर में ही आप 42 करोड़ लोग फंसे हो ठगों के चंगुल में। अब भी जल्दबाजी करोगे भुगतान में भी तो निश्चित रूप से और ठगे जाओगे। देश में कोई कानून नहीं था, एक कानून बन गया है, एक प्रोसेस बन गया है। उस प्रोसेस को तमाम लोग फॉलो करो। सरकार की खिलाफत करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ अब कहीं नहीं रही है, क्योंकि कानून बन गया है। और जब कानून बन गया है तो कानून क्रियान्वित होगा, आपका भुगतान होगा। अभी सुबह एक साथी प्रयागराज से कोई फ़ोन कर रहे थे, कह रहे थे साहब मैंने जो शिकायत भेजी थी सक्षम अधिकारी की कि उसने मेरा 180 दिन में पैसा वापस नहीं किया, स्मरण पत्र जिसको हमने कहा है, हमने ही बना के डाला है, वो तमाम लोगों को कहा है कि इसको भेजिए, तो वो शिकायत वेरिफिकेशन के लिए लेखपाल के पास भेज दी होगी, एसडीएम ने या डीएम ने या तहसीलदार ने। तो लेखपाल ने उनसे मिलने के लिए फ़ोन करा और वो घबरा गए कि साहब लेखपाल तो यूँ कह रहा था कि तुमने औरों को भी फंसाया है, तुम्हारे खिलाफ तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी गीदड़ भभकियों से किसी अधिकारी की से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल गीदड़ भभकियाँ होती हैं या आपसे कुछ पैसे लेने का सिस्टम का जो बेईमान सिस्टम का चरित्र बन गया है वो प्रयास होता है। आपको इन प्रयासों को, बेईमान सिस्टम के प्रयासों को विफल करना है प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होकर। क्योंकि जब प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है, कानून आपके साथ खड़ा है, तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि आपको जेल भेज सके, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सके या आपके भुगतान में बाधा बन सके। जितने भी कथित एजेंट हो, कुछ बेईमान एजेंटों की तो मैं नहीं कहता, जो ये टपका टुपकी लपकी गैंग बना रखे हैं जिन्होंने फाउंडेशन, ये तो ज़्यादातर बेईमान हैं। लेकिन 90% अभिकर्ता साथी ईमानदार हैं और वो अभिकर्ता होने से पहले निवेशक हैं। तो आप सब इस लड़ाई को बतौर निवेशक लड़िए, चूँकि ये जो कानून है वो भी निवेशकों के लिए ही है, एजेंट के लिए नहीं है। ये कानून निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए है, उनकी जमा राशि के भुगतान के लिए है, ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है। 3 ही काम हैं इस कानून के। तो आप सब जो भी निवेशक हैं, भले ही आपको किसी ने एजेंट बना दिया बहला फुसला कर या धोखे से, या डायरेक्टर बना दिया, कहीं कहीं तो कई निवेशकों को डायरेक्टर तक बना दिया है, तो ऐसे तमाम साथी ऐसी गीदड़ भभकियों से डरें नहीं, निर्भीकता के साथ अपने भुगतान के दावे करें, अपने भुगतान के दावों का सत्यापन कराएं। अगर आपने किसी दूसरों का भी निवेश कराया है तो उनको भी बताइए, उनसे भी कहिए कि वो स्वयं अपने भुगतान के दावों का सत्यापन करवाएं। सत्यापन नहीं करवाओगे तो भुगतान लंबित रहेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है कि साहब लेखपाल का फ़ोन आ गया, पटवारी का या पुलिस वाले का, तो डर जाओ। जाओ सत्यापन कराओ, जो एविडेंस हैं आपके पास वो एविडेंस दो, अपना बयान रिकॉर्ड कराओ, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ठगों के संदर्भ में है वो सारी सूचनाएं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को उपलब्ध कराइए, ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो, आपका सबका भुगतान हो। दोस्तों इस काम को निर्भीकता के साथ, गंभीरता के साथ करें। मेरे इस वीडियो संदेश को देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित के पास तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार बन गया है और उन्हें स्वयं आवेदन करना है, तभी उनका पैसा वापस मिलेगा। किसी एजेंट का सर फोड़ देने से उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा, उल्टा मुकदमा बन जाएगा, जेल चले जाएंगे। तो मिलता हूँ शाम को दूसरे
एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।